केंद्र सरकार ने एक स्कीम स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की 1995 में जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई और मकसद इस स्कीम का असल में ये था कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाना। उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की स्कीम लाई गई। हालांकि ये स्कीम 1995 में आई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज में इसको डालकर 450 करोड़ रुपए इसके लिए मार्च 2016 में अप्रूव किया गया। मार्च 2016 में 450 करोड़ रुपया दिया गया। पहली बात तो ये 21 साल के बाद, यानी 1995 में ये स्कीम आई और 2016 में जाकर सरकार को लगा, केंद्र सरकार को लगा कि इस स्कीम को मजबूत करने के लिए और इन स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की हिम्मत ताकत को बढ़ाने के लिए और इन्हें हौसला देने के लिए और इन्हें और ज्यादा एवेन्यूज प्रोवाइड करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। 450 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर के डेवलपमेंट पैकेज में मार्च 2016 में इस स्कीम के लिए मुख्तस कर दिया गया। और मकसद क्या था इसमें? इस स्कीम का मकसद ये था कि जो एसपीओ हैं उनकी जो एक तो मंथली रिम्यूनरेशन जो उनको मिल रहा था, जो मेहनताना महीने का उनको मिल रहा था, उसको 3000 से 6000, 6000 से 9000, 9 से 12, 12 से 15000, 3-3 हजार रुपये मेहनताना बढ़ाया गया और ये कहा गया कि ये जनवरी 2016 से लागू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 2 सालों के अंदर अंदर मुकम्मल किया जाना था। 2015 से लेकर 2017 तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाना था और इसमें जितना भी खर्चा है वो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के जुमरे में आता था। अब आपकी जानकारी और आपकी इत्तला के लिए बताऊं मैं कि इस स्कीम में इस वक्त भी जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक 4251 के करीब करीब एसपीओ की पोस्टें वैकेंट हैं। हालांकि सरकार ने 2 अगस्त 2019 को होम मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर निकाला, जिस ऑर्डर में उन्होंने एसपीओ जिनको 15 साल जिनकी सर्विस हो चुकी है उनकी रिम्यूनरेशन जो है उनका मेहनताना 18,000 कर दिया। ये लगभग 10,821 के करीब करीब है। उसके बाद 5,132 वो लोग जिन्हें 10 साल हो चुके हैं उन्हें 15,000 रुपया मिल रहा है। जिन्हें 5 साल हुए हैं वो उनकी तादाद 4,436 के करीब करीब है, उन्हें 12,000 रुपया मिलता है। 1,134 के करीब करीब वो एसपीओ हैं जिन्हें 3 साल हुए हैं, उन्हें 9,000 रुपया मिलता है और 8,590 एसपीओ वो हैं जिन्हें 3 साल से कम का वक्त हुआ है और उन्हें कुल 6,000 रुपया मिलता है। और एसपीओ को यह भी कहना है कि उन्हें कोई रिस्क अलाउंस नहीं मिलता, उन्हें कोई उनके लिए रेगुलराइजेशन का कोई रास्ता नहीं है, उनके लिए मेडिकल केयर में कुछ नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि एसपीओ भी उसी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस में जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस के जवान हैं, या जो लोकल पुलिस है जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू पुलिस, श्रीनगर की पुलिस, वहां पर भी उन्हें भी उसी के लगभग उनके बराबर एसपीओ भी काम करते हैं। लेकिन बराबर काम करने के बावजूद एसपीओ की तनख्वाह और उनका मेहनताना इतना कम है कि अब वो कहने पर मजबूर है कि 15 साल का वक्त होने के बाद आप हमें 18,000 देते हैं। आप अगर प्राइवेट सेक्टर में भी चले जाएं और किसी जगह आप 15 साल काम करें तो आपका अगर हर साल में 1,000 रुपया बढ़ेगा तब भी 25 से 30,000 रुपया आपकी तनख्वाह जो है वो बनती है। लेकिन ये एसपीओ अपनी जान जोखिम में डालता है कुल 15,000 रुपए के लिए, कुल 18,000 रुपए के लिए। और मैं आगे आपको यह भी बताऊं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको लेकर क्या कहा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह कहा कि जब एसपीओ की स्क्रूटनी मार्च 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप स्क्रूटनाइज करिए जो एसपीओ आपने एंगेज किए हैं, मालूम करिए कौन लोग हैं ये, इनकी तफसीलात जमा कीजिए। तफसीलात जब जमा की तो एक ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, जिसकी कॉपी मेरे पास है, 2,650 एसपीओ को डिसएंगेज किया गया, यानी 18% एसपीओ को डिसएंगेज किया गया। टोटल जो एसपीओ उस समय उस वक्त थे 14,539 के करीब करीब एसपीओ एंगेज किए गए थे 2013 से लेकर 2019 तक। और इन 14,539 एसपीओ में से 2,650 एसपीओ को डिसएंगेज किया गया। अच्छा, उसके बाद आप थोड़ी सी और इत्तला आपको मैं दूं
25,474 टोटल पोस्टें थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसपीओ की 1995 में सैंक्शन की थी। 25,474 पोस्टें, 25,474 पोस्टें 1995 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसपीओ की सैंक्शन की। और उसके बाद सितंबर 2016 में दोबारा एक सैंक्शन आई और उसमें 10,000 और एडिशनल पोस्टें जो एसपीओ की सैंक्शन की गई। तो टोटल बना 35,474। तो टोटल एसपीओ जो एंगेज करने थे जम्मू कश्मीर की सरकार को, वो करने थे 35,474। ठीक है। और लेकिन जब ऑडिट हुआ तो ऑडिट में मालूम पड़ा कि 30,231 एसपीओ जो हैं सितंबर 2019 तक काम कर रहे थे 35,474 के मुकाबले में। और जो एसपीओ का नंबर है वो 32,169 हुआ है अगस्त 2020 को, और अभी भी 3,305 पोस्टें जो हैं यानी 9% के करीब करीब पोस्टें वैकेंट है। हालांकि ऑनरेडियम इंक्रीज किया गया है। जैसे मैंने आपको कहा कि ऑनरेडियम में 3 साल से लेकर 15 साल तक का जिनका सर्विस है उसके हिसाब से उनका ऑनरेडियम है। अगर 3 साल से कम की आपकी सर्विस है तो 6,000 रुपया। अब आप सोचिए आज के वक्त में, आज के दौर में 6,000 रुपए पर जो है एसपीओ काम करता है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर जम्मू कश्मीर पुलिस में कुल 6,000 रुपए के ऊपर काम करता है अगर वो नया नया भर्ती होता है। और उसके बाद अगर उसे 3 साल हो गए हैं तो 9,000 रुपया मिलेगा, 5 साल हो गए हैं तो 12,000 रुपया मिलेगा, और अगर 10 साल हो गए हैं तो 15,000 रुपया मिलेगा, और अगर 15 साल का वक्त हो चुका है तो 18,000 मिलेगा। लेकिन अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा यानी 8,500 के करीब करीब एसपीओ ऐसा है जो कुल 6,000 रुपया इस वक्त तनख्वाह ले रहा है। और ये एसपीओ भी लगातार गुहार अलग अलग माध्यमों से लगाते रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे बारे में नहीं सोच रही जिस तरीके से सोचा जाना चाहिए था हमारे बारे में। 6,000 रुपया जो मेहनताना सरकार हमें देती है, ये मेहनताना हमारे काम का नहीं है। इस मेहनताने से हमारा घर नहीं चलता, इस मेहनताने से हमारे परिवार नहीं चलते। लेकिन ऑडिट ने कुछ और चीजें सामने लाई। ऑडिट ने ये कहा कि ये अगस्त 2017 में ही होम मिनिस्ट्री ने डायरेक्शन दी थी आप 4,251 पोस्टें, जिसमें 1,099 के करीब करीब पोस्टें सितंबर 2016 तक जो आई थी, और उसके बाद 3,162 पोस्टें जो सितंबर 2016 के बाद आई। तो इन पोस्टों को लेकर 4,000 के करीब करीब ये पोस्टें, इनको कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि आप इनको फिलअप नहीं करेंगे जब तक till the process adopted by government of J&K for their recruitment was approved by government of India। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि आज तक आपने एसपीओ को जिस तरीके से रिक्रूट किया, लेकिन अब जो रिक्रूटमेंट होगी एसपीओ की, उसका रिक्रूटमेंट का तरीका क्या होगा वो हम तय करेंगे। और इंस्ट्रक्शंस जो है 2017 में पुलिस हेडक्वार्टर को दी गई कि कोई आप एसपीओ जो है एंगेज नहीं करेंगे टिल फर्दर ऑर्डर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्शन आ गई। लेकिन ऑडिट को यह पता चला कि 1,067 एसपीओ 12 ऑफिसेज में रिटेन किए गए, जितनी सैंक्शन लिमिट थी उससे ज्यादा रिटेन किए गए, और दिसंबर 2017 तक उन्हें तनख्वाहें भी दी जाती रही, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था आप ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद यह भी कहा, जब होम डिपार्टमेंट से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ गृह मंत्रालय की तरफ से कम्युनिकेशन था वो लेट आया, तो हम एंगेजमेंट करते रहे, और 940 लोगों की कॉन्फ्रेंस हमें मार्च 2018 में मिली। इस पर ऑडिट ने यह कहा कि हम 1,066 एसपीओ को जो आपने रिटेन किया है, हम उस पर आपकी बात नहीं मानेंगे। आपको 940 एसपीओ को रिटेन करना था, बाकी लोगों को डिसएंगेज करना था, लेकिन आपने बाकियों को भी। अब ऑडिट ने यह कहा है कि आप एग्जिस्टिंग जो वैकेंसीज हैं इन्हें जल्द से जल्द भरने का काम करें, ताकि स्कीम का फायदा जो है मुकम्मल तौर पर उठाया जा सके, ताकि स्कीम जिस मकसद के लिए लाई गई है वो मकसद पूरा हो सके। जैसे मैंने आपको कहा 1995 में एसपीओ को एंगेज करने का सिलसिला जम्मू कश्मीर की सरकार ने शुरू किया। एसपीओ को एंगेज इसलिए किया गया था ताकि वो एंटी मिलिटेंसी और एंटी टेरर ऑपरेशंस में जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद कर सके। जब एसपीओ को एंगेज करने का सिलसिला शुरू हुआ 1995 में, तो उस वक्त जैसे मैं आपको कह रहा हूं वक्त की मजबूरी थी, हालात कुछ इस तरह के थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ठीक है आप ये करिए। लेकिन 1995 से लेकर 21 साल लग गए, और 21 साल के बाद 2016 में जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
प्राइम मिनिस्टर के डेवलपमेंटल पैकेज में 450 करोड़ रुपया जो है वो एसपीओज के लिए मुख्तस करा के रखा। यानी 450 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के लिए। स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की अब इसमें मकसद क्या था? एक तो ये कि जो लिविंग कंडीशंस है, जहां एसपीओ जिस तरह की जिंदगी एसपीओ गुजार रहे हैं, वो जिंदगी गुजारने का जो उनका तरीका है उसको और बेहतर करना, उनकी मंथली रिम्यूनरेशन को बढ़ाना। और ये कहा गया ग्रेडेड मैनर में। ग्रेडेड मैनर का मतलब ये हो गया 5 जनवरी 2016 का ऑर्डर है, जिस 5 जनवरी 2016 के ऑर्डर में जैसे मैंने आपको बताया, ये कहा गया कि अगर आप 3 साल की सर्विस मुकम्मल करते हैं, 6 साल की मुकम्मल करते हैं, 9 की, 12 की, 15 की, इस तरीके से जैसे जैसे जितना जितना आपका टेन्योर होगा उस हिसाब से आपकी जो है रिम्यूनरेशन यानी आपका मेहनताना भी बढ़ेगा। लेकिन मेहनताना जिस तरीके से बढ़ाया गया है और जितना जितना बढ़ाया गया है उसी को लेकर एसपीओस का ये कहना है कि अगर 450 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने एसपीओस के लिए रख दिया था और कहा था कि इससे आपने एसपीओस की जिंदगी को और बेहतर बनाना है, तो फिर इस 450 करोड़ का इस्तेमाल हमारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए था। और दूसरा ये कि जो मेहनताना है वो बहुत कम है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मैं आपको ब्रेकअप बताऊं तो ब्रेकअप से साफ तौर पर यह पता चलता है कि मेजॉरिटी यानी 10,821 है कुल, या 15,000 के करीब करीब एसपीओ वो हैं जो 15,000 से 18,000 रुपए तक की तनख्वाह ले रहे हैं। लेकिन लगभग 13,000 के करीब करीब एसपीओज वो हैं जो तनख्वाह जो है 6,000 से 12,000 के तक ले रहे हैं। तो आज के वक्त में, आज के दौर में इतनी कम तनख्वाह है और उसके बाद जिस तरह का रिस्क इन एसपीओज के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जिस तरीके से ये आतंकवाद से लड़ाई लड़ने में सरकार की मदद कर रहे हैं और सहायक हैं जबरदस्त तरीके से, और आतंकवादियों से लोहा लेते हैं बहुत सारी जगहों पर, और एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में, एंटी टेरर ऑपरेशंस में जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एसपीओज। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए एसपीओज की तनख्वाहें, उनके जो मॉनिटरी बेनिफिट्स हैं, उनके जो बाकी जितने बेनिफिट्स होने चाहिए थे वो तमाम बेनिफिट्स इनको नहीं दिए जा रहे हैं। इस पर सरकार को गहराई के साथ सोच विचार करना चाहिए और एक वे आउट निकालना चाहिए जिस वे आउट में कम से कम इनकी जिंदगी को और बेहतर बनाया जा सके। और दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि लगभग कोई 4,251 के करीब करीब एसपीओ की पोस्टें जो है उनको लेकर कहा गया है। 2017 में कहा गया था कि ये वैकेंट है। हाल फिलहाल की सूरत हाल क्या है उसमें डिपार्टमेंट ने अगस्त 2020 में ये कहा ऑडिट को कि जी हमें थोड़ा चिट्ठी जो है होम मिनिस्ट्री की देर से मिली है। चिट्ठी अगर वक्त पर मिली होती तो हमने डिसएंगेज हमने लोग जितनी पोस्टें थी उससे ज्यादा लगाए ही नहीं होते। लेकिन बहरहाल ये मैंने आपके सामने रख दिया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के पास एसपीओज की लगभग कोई 4,251 के करीब करीब वैकेंसीज थी, जो केवल इसलिए वैकेंसीज बची हुई थी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर की सरकार को यह कहा था कि आप एसपीओज को अब एंगेज नहीं करेंगे और आपको जब एसपीओज को एंगेज करना होगा वो तब जाकर होगा जब एसपीओज की रिक्रूटमेंट के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गो अहेड मिलेगा। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रोसेस अडॉप्ट किया जा रहा है एसपीओज की रिक्रूटमेंट का, जब तक हम उसे अप्रूव नहीं करते तब तक आप जम्मू कश्मीर में एसपीओज को अप्रूव नहीं करें, एसपीओज को एंगेज नहीं करेंगे, उन्हें रिक्रूट नहीं करेंगे। अब देखना यह कि क्या जम्मू कश्मीर की सरकार ने एसपीओज की रिक्रूटमेंट को लेकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बार लगाया हुआ था कि आप रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे जब तक आपके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है हम अप्रूव नहीं करते हैं, अगर उसका अप्रूवल जम्मू कश्मीर की सरकार को मिल गया होगा तो जाहिर सी बात है वो रिक्रूटमेंट भी शुरू हो जाएगी। लेकिन पोस्टें वैकेंट हैं ये कंफर्म करती है कैग की वो ऑडिट रिपोर्ट, जो ऑडिट रिपोर्ट साल 31 मार्च 2019 को जो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट आई है, उसी ऑडिट रिपोर्ट में ये तमाम तफसीलात हैं। और ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट है, इस ऑडिट रिपोर्ट में और भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि किस तरीके से एसपीओज की एंगेजमेंट की गई और क्या कुछ हुआ, वो सारी चीजें भी बताई गई हैं। आप लोगों के साथ सिर्फ ये शेयर करना था कि एक तो ये एसपीओज की जो तनख्वाहें हैं, जो उनके मॉनिटरी बेनिफिट्स हैं, वो उन्हें जो मिल रहे हैं उनसे एसपीओज खुश नहीं हैं और एसपीओज लगातार सरकार के सामने ये गुहार लगाते रहे हैं कि आप
हमारे बेनिफिट्स को लेकर जो है दोबारा से सोच विचार करना शुरू करें। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये रिपोर्ट जो है रिसेंटली टेबल हुई थी पिछले महीने लोकसभा और राज्यसभा में। हालांकि ये रिपोर्ट तैयार जो 7 जून 2021 को हुई है, लेकिन टेबल रिसेंटली हुई और इसके ये कंटेंट साफ तौर पर ये बताते हैं कि 4000 से ज्यादा पोस्टें जो एसपीओज की वो अभी भी जम्मू कश्मीर पुलिस में वैकेंट है।